जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 9। सुहृन् मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में समान भाव रखने वाला पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा पुरुष जिसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है, जिसने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, फिर ऐसे पुरुष में स्नेही और शत्रु, पराय और परिचित आदि भेदभावों की विचित्र कल्पना भला हो ही कैसे सकती है। उसकी आत्मस्वरूप वाली दृष्टि में कौन किसका आप्त और कौन किसका शत्रु रह सकता है। उसे इस प्रकार का निश्चित ज्ञान हो चुका रहता है कि मैं ही समस्त विश्व हूँ। फिर उसकी दृष्टि में यह भाव कहाँ से बचा रह सकता है कि यह अधम है और यह उत्तम है। यदि पारस पत्थर की ही कसौटी बनाई जाए तो फिर उस पर सोने के अलग अलग कस कैसे लग सकते हैं। उस पर तो जो चीज रगड़ी जाएगी वह सब निर्मल सोना ही बन जाएगी। इसी प्रकार जिसमें निर्मल बुद्धि के समभाव वाला गुण आ जाता है, उसे सारा स्थावर जगम विश्व केवल आत्मस्वरूप ही दिखाई पड़ता है। चाहे ये विश्व रूपी अलंकार अलग अलग आकार और गठन के भले ही दिखाई पड़े, परंतु वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि ये सब एक ही निर्मल ब्रह्म रूपी सोने के बने हुए हैं। यह उत्तम प्रकार का अनुभव ज्ञान जिसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, वह बाहर के आकारों और रूपों के भ्रम में नहीं पड़ता। यदि वस्त्र के संबंध में अच्छी तरह विचार किया जाए तो यही पता चलता है कि यह सब सूतों का ही प्रसार है। इसी प्रकार वह भी निश्चय पूर्वक यही देखता है कि इस समस्त विश्व में एक पर ब्रह्म को छोड़कर दूसरी और कोई चीज है ही नहीं। जिसे इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, वही सत्य रूप से समबुद्धि होता है। समबुद्धि इससे अलग और कोई चीज नहीं है। ऐसे पवित्र महान आत्मदर्शी पुरुष के दर्शन मात्र से पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसकी संगति से मोहग्रस्त मनुष्यों को भी आत्मबोध हो जाता है, जिसके शब्दों से ही धार्मिकता का जीवन होता है, स्वर्ग सुख आदि जिसके लिए खिलवाड़ होते हैं, जिसके हृदय से भगवत प्रेम निरंतर धारा प्रवाह से बहता रहता है। यदि सहज में उसका केवल स्मरण भी हो जाए तो केवल उस स्मरण के बल से ही उस स्मरणकर्ता में अनुपम शक्ति का संचार हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी स्तुति करने से भी परम कल्याण होता है। लॉर्ड कृष्णा सेज, The realized soul, a man of excellence, regards all relationship with an equal love and consideration, be they friends or foes, or the indifferent, or the neutral, or the hateful, or the nearest relations. In his equal vision, all of them are equally important, and he embraces with his infinite heart all of them in the same warmth and ardor. Thus, the yogin is stable minded at all times and is without effort free from all desires. He is like an unflickering lamp burning in a windless place. He is not tossed to and fro by dramatic events on the world stage or by his own brain waves. Such mental poise can be acquired by slow but steady effort. The mind is fickle and restless, but it should be gradually stabilized, for one can have peace of mind only when he is firm of understanding. In order
Thus, to stabilize the mind, he should constantly fix it on the soul. He will then see all being in himself and himself in all beings. For he will see me in all beings and all beings in me. He who is absorbed in me and sees me everywhere ceases to be himself, so that he is at all times attuned to me, irrespective of what he is doing, and is incapable of sin. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरण. जो मनुष्य दयाळू, मैत्रीपूर्ण, शत्रुत्वाचा, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषपूर्ण आणि आपल्या भावांमध्ये, नीतिमान आणि पापी लोकांमध्ये सुद्धा समान भावना बाळगणारा आहे, तो अत्यंत श्रेष्ठ आहे. ज्या मनुष्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, ज्याने आत्म्याचा अनुभव घेतलेला आहे, अशा मनुष्याला मित्र आणि शत्रू, अनोळखी आणि ओळखी इत्यादी भेदांची विचित्र कल्पना कशी येऊ शकेल? त्याच्या स्वरूपाच्या दृष्टिकोनात कोण कोणाचा मित्र असू शकतो आणि कोण कोणाचा शत्रू असू शकेल आणि कोण कोणाचा मित्र असू शकेल? मीच संपूर्ण विश्व आहे हे निश्चित ज्ञान त्याला आधीच मिळाले आहे. मग हे कनिष्ठ आहे आणि ते श्रेष्ठ आहे, ही भावना त्याच्या नजरेत कशी राहू शकेल? जर पारस पत्थरापासूनच पारस बनवलेला असेल, तर त्यावर वेगवेगळ्या वजनाचे सोने कसे लावता येईल? त्यावर जे काही घासले जाईल ते शुद्ध सोन्यातच बदलेल. त्याचप्रमाणे ज्याच्याकडे शुद्ध बुद्धीचा समता गुण आहे, तो संपूर्ण गतिमान आणि अचल विश्वाला केवळ आत्मा म्हणूनच पाहतो. विश्वाचे हे अलंकार वेगवेगळ्या आकारांचे आणि डिझाईनचे दिसत असले तरी ते सर्व ब्रह्माच्या एकच शुद्ध सोन्याचे बनलेले आहे, हे त्याला चांगलेच माहीत आहे. ज्याला अनुभवाचे हे सर्वोच्च ज्ञान पूर्णपणे प्राप्त झालेले आहे, तो बाह्य आकार आणि रूपांच्या भ्रमात पडत नाही. जर कोणी कापडाबद्दल खोलवर विचार केला तर त्याला लक्षात येते की ते सर्व धाग्यांनीच बनलेले आहे. त्याचप्रमाणे कोणीही निश्चितपणे पाहतो की या संपूर्ण विश्वजगतात एका सर्वोच्च अस्तित्वाशिवाय दुसरे काहीही नाही. ज्याला अशा प्रकारचा थेट अनुभव असतो, तोच खरोखर समान ज्ञानी असतो. मनाची समता यापेक्षा वेगळी नाही. अशा शुद्ध आणि महान आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीला पाहूनच आदरणीय बुद्धी निर्माण होते. ज्याच्या सहवासात भ्रमित लोकांनाही स्वतःची जाणीव होते, ज्याच्या शब्दांमुळेच नीतिमान जीवन जगता येते, ज्याचे स्वर्गीय आनंद प्राप्त होतो, ज्याचे हृदय सतत ईश्वराच्या प्रेमाने भरलेले असते, जर त्याचे सहजतेने स्मरण केले तर त्याच्या केवळ स्मरणानेच स्मरण करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये एक अतुलनीय शक्ती संक्रमित होते. इतकेच नाही तर त्याची स्तुती केल्याने परमकल्याण देखील होते. ജയ ഗുരുദേവ്. ജയ പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ദയയുള്ളവനും സൗഹൃദമുള്ളവനും ശത്രുതയുള്ളവനും നിസ്സംഗനും മധ്യസ്ഥനും വെറുപ്പുള്ളവനും സഹോദരന്മാർ, നീതിമാന്മാർ, പാപികൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ തുല്യവികാരങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവനുമായ മനുഷ്യൻ അത്യധികം ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ അഥവാ ആത്മാവിനെ അനുഭവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് സുഹൃത്ത്, ശത്രു, അപരിചിതൻ, പരിചിതൻ തുടങ്ങിയ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ വിചിത്രമായ ഭാവന ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ ദർശനത്തിൽ ആര് മിത്രമാകും, ആര് ശത്രുവാകും, ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാണ്. ഞാൻ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവുമാണെന്ന കൃത്യമായ അറിവ് അവൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് താഴ്ന്നതും ഇത് ഉയർന്നതുമാണെന്ന തോന്നൽ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിലനിൽക്കുക? ഒരിക്കലുമില്ല. സ്വർണം ഉരച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു ടച്ച് സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടച്ച് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ ഗുണം മാറുന്നില്ല. അതിൽ വ്യത്യസ്ത തൂക്കങ്ങളുള്ള സ്വർണം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ശുദ്ധമായ ബുദ്ധിയുടെ സമത്വ ഗുണമുള്ള ഒരാൾ ചലിക്കുന്നതും സ്ഥാവരവുമായ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ആത്മാവായി മാത്രം കാണുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ആഭരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലും രൂപകൽപ്പനയിലും ഉള്ളതായി തോന്നുമെങ്കിലും അവയെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ അതേ ശുദ്ധമായ സ്വർണം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പരമമായ അറിവ് പൂർണ്ണമായി നേടിയ ഒരാൾ ബാഹ്യരൂപങ്ങളുടെയും ഒരു മിഥ്യാധാരണയിലും വീഴുന്നില്ല. തുണിയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് നൂലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏക പരമാത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഉറപ്പോടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉള്ളവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുല്യമായ ജ്ഞാനം ഉള്ളവൻ. മനസ്സിൻ്റെ സമത്വം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇത്രയും പരിശുദ്ധനും മഹാനുമായ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയെ കാണുന്നതിലൂടെ മാത്രം ആദരണീയമായ ഒരു ബുദ്ധി ജനിക്കുന്നു. അവരുടെ സഹവാസം വഴിതെറ്റിയവരെ പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകൾ നീതിനിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വർഗീയ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുവോ, അഥവാ ഹൃദയം തുടർച്ചയായി ഭഗവത് സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ, അവരെ യാദൃച്ഛികമായി ഓർമ്മിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ആ ഓർമ്മയുടെ ശക്തിയാൽ ഓർമ്മിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു അതുല്യമായ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. ഇതുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ആത്യന്തിക ക്ഷേമത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యం అధ్యాయం 6 శ్లోకం 9. స్వార్థరహితుడై అందరి మేలు కోరువాడు, మిత్రుడు విరోధి, ఉదాసీనుడు మధ్యస్థుడు, ద్వేషి బంధుజనులు, ధర్మాత్ములు పాపులు వీరందరి యందు సమానమైన భావమును కలిగి ఉండి పురుషుడు అత్యంత శ్రేష్ఠుడు. ఏ పురుషునికి ఆత్మసాక్షాత్కారమైనదో, ఎవరు ఆత్మతత్వ అనుభవమును పొంది ఉన్నాడో అటువంటి పురుషుల్లో మరలా స్నేహము, శత్రుత్వము, ఇతరులు, పరిచితులు మొదలగు భేదభావములు, విచిత్ర కల్పన ఎలా కలుగుతాయి? ఆత్మస్వరూపుడైన అతని దృష్టిలో ఎవరెవరికి మిత్రుడు, ఎవరెవరికి శత్రువు, నేనే ఈ సమస్త విశ్వమును అని నిశ్చయభావం కలుగుతుంది. ఇక అప్పుడు అతని దృష్టిలో ఇతడు అధముడు, ఇతడు ఉత్తముడు అనే ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఒకవేళ పరసవేదియే కనుక గీటురాయి అయినప్పుడు దానిపై రకరకాల బంగారములు ఎలా గీటు పెట్టబడతాయి? దానిపై ఏ వస్తువులు రుద్దినా అవన్నీ నిర్మలమైన బంగారంగా మారిపోతాయి కదా. అదే ప్రకారంగా ఎవరిలో నిర్మల బుద్ధి గల సమభావ గుణములు వచ్చి ఉండెనో అతనికి సమస్త స్థావర జంగమ విశ్వమంతయు కేవలము ఆత్మస్వరూపంగా కనిపిస్తుంది. ఈ విశ్వమును అలంకారం వేరువేరుగా వచ్చి గొప్ప ఆకారంగా కనిపించినప్పటికీ కూడా అతని ఇదంతయు కూడా పరబ్రహ్మ స్వరూపమును బంగారంతో తయారు కాబడిందనే విషయాన్ని బాగుగా ఎరిగుండెను. ఉత్తమమైన ఈ అనుభవ జ్ఞానం ఎవరికి పరిపూర్ణంగా లభించి ఉండెనో అతడు బాహ్య రూపములు, ఆకారములు భ్రమలో పడడు. దీనిని వస్త్ర సంబంధ విషయంలో మనం గనక బాగుగా ఆలోచించినట్టయితే ఈ సమస్త ప్రాణుల విస్తరణ తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా అతడు కూడా నిశ్చయపూర్వకంగా చూచినది ఏమనగా ఈ సమస్త విశ్వంలోనూ ఒక పరబ్రహ్మ తప్ప మరొక వస్తువు ఏదీ లేదని. ఎవరికి ఈ విధమైన ప్రత్యక్షం కలుగుతుందో అతడే సత్యముగా సమబుద్ధి కలవాడవను. సమబుద్ధికి ఉదాహరణగా దీనికి మించిన మరొక వస్తువు ఏదీ లేదు. గొప్ప పవిత్రమైన ఆత్మదర్శి అయిన ఆ పురుషుని దర్శన మాత్రం చేతనే ఉత్తమ బుద్ధి మనలో జనిస్తుంది. ఆయన సాంగత్యంతో మోహగ్రస్తుడైన మానవుడు కూడా ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. అతని మాటల చేతనే ధార్మికత్వం గల జీవితం ఏర్పడుతుంది. స్వర్గ సుఖాదులు ఆయనకి తమాషలుగా వస్తాయి. ఆయన హృదయం నుండి భగవత్ప్రేమ నిరంతరము ధారాప్రవాహంగా ప్రవహిస్తుంది. ఒకవేళ మామూలుగానే ఆయన స్మరించినంత మాత్రమనే ఆ స్మరణ బలమచే స్మరించిన వ్యక్తికి అనుభవ శక్తి సంచారం జరుగుతుంది. అంతేకాదు ఆయన స్తుతించినా కూడా పరమ కళ్యాణం అవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मदस्थ, द्वेष आ बंधु बांधव में, धर्मात्मा आ पापी सब में समान भाव राखय वाला मनुख अत्यंत श्रेष्ठ छथि। एहन मनुख जिनका आत्म साक्षात्कार प्राप्त भ गेल हुए, जे आत्म तत्वक अनुभव क लेने छथि,
फिर एहन मनुख में स्नेही या शत्रु अपन आन आदि भेदभाव के विचित्र कल्पना कोना भऽ सकैत अछि। हुनकर आत्मस्वरूप वाला नजर में के ककर विश्वासी आ के ककर शत्रु रहि सकैत अछि। हुनका एहि तरहक निश्चित ज्ञान भऽ गेल रहैत छनि जे हमही समस्त विश्व छी। फेर हुनकर दृष्टि में ई भाव केना बचल रहि सकैत अछि जे ओ अधम अछि आ कि ओ उत्तम अछि। जँ पारस पत्थर के कसौटी बनायल जाय तऽ फेर ओहि पर सोन के अलग अलग कौसौ के जोगाड़ केना भऽ सकैत अछि। ओहि पर तऽ जे वस्तु रगड़ल जायत ओ सब निर्मल सोन बनि जायत। एहि तरहे जाहि में निर्मल बुद्धि के समभाव वाला गुण आबि जाइत अछि तऽ ओकरा संपूर्ण स्थावर जंगम विश्व मात्र आत्मस्वरूपेण दिखाई दैत अछि। भने ई विश्वरूपी अलंकार अलग अलग आकार आ गढ़न के देखै में आबय, मुदा ओ ई गप नीक सँ जनैत अछि जे ई सब एकेटा निर्मल ब्रह्म स्वरूपी स्वर्णक बनल अछि। एहि तरहक उच्च कोटिक अनुभव ज्ञान जिनका पूर्ण रूप सँ प्राप्त भऽ जाइत छनि, वह बाहरी आकार आ रूपक भ्रम में नहि पड़ैत छथि। जँ वस्त्र के संबंध में नीक सँ विचार कयल जाय तऽ यह बुझना जाइछ जे ई सब तागक प्रसार छी। एहि तरहे ओहो निश्चय पूर्वक यह देखैत छथि जे ई समस्त विश्व में एकटा पर ब्रह्म के छोड़ि दोसर और कोनो चीज अछि नहि। जिनका एहि तरहक प्रत्यक्ष अनुभव भऽ जाइत छनि, वह सत्य रूप सँ समबुद्धि होइत छथि। समबुद्धि एहिसँ फराक आर कोनो वस्तु नहि अछि। एहि तरहक पवित्र महान आत्मदर्शी लोक के दर्शन मात्र सँ पूजय योग्य बुद्धि जन्म लैत अछि, जिनका संगति सँ मोहग्रस्त मनुख सब सेहो आत्मबोध भऽ जाइत छनि, जिनकर शब्द सँ धार्मिकताक जिनगी होइत अछि, स्वर्ग सुख आदि जिनका लेल निर्मूल्य होइत अछि, जिनका हृदय सँ भगवत प्रेम सदिखन प्रवाहित होइत रहैत अछि। जँ सहज में हुनकर स्मरण मात्र भऽ जाय तऽ खाली ओहि स्मरणक बुते ओहि स्मरणकर्ता में अनुपम शक्तिक संचार भऽ जाइत अछि। एतबे नहि, हुनकर स्तुति कयला सँ सेहो परम कल्याण होइत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।